दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना के बारे में, जो उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत बच्ची के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंचने तक सरकार उसके खाते में कुछ न कुछ पैसे बराबर डालती रहती है, जो भी निश्चित रकम है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप अपने मोबाइल से इस योजना के बारे में कैसे जानकारी ले सकते हैं और किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप अपने मोबाइल से गूगल ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र कोई भी ओपन कर लीजिए और आपको यहाँ पे टाइप कर देना है कन्या सुमंगला योजना। तो यह आपको ऑफिशियल वेबसाइट मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना .up.gov पे लेके चला जाता है। फिर आपको यहाँ पे पहले वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से देखेंगे आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाता है। जैसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे कन्या सुमंगला योजना मार्गदर्शिका, ये डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। और चलिए पूरा डिटेल से नीचे आप इसमें देख सकते हैं, पूरा योजना का पूरा दिया गया है डिटेल। इसमें जो भी है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 6 श्रेणियों में आपको सरकार लाभ देती है। तो प्रथम श्रेणी में अगर बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2019 के पश्चात हुआ है, यह बच्चियों के लिए है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 2019 के पश्चात अगर बच्ची का जन्म हुआ है तो उसको 2000 रुपये का धनराशि उसको दिया जाता है प्रथम श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी में अगर 1 वर्ष के भीतर आपने सभी टीके लगवा लिए तो आपको 1000 का धनराशि और दिया जाता है। तृतीय श्रेणी में भी 2000 का धनराशि, चतुर्थ श्रेणी, पंचम श्रेणी और षष्ठम श्रेणी में आपको 5000 रुपये का धनराशि दिया जाता है। इस तरीके से आपको लाभ इसका ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया योजना है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक तो आप उत्तर प्रदेश की निवासी होना चाहिए, आपके पास आधार या वोटर ID होना चाहिए, आपके परिवार की मैक्सिमम इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और परिवार में अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरी जानकारी इस योजना के बारे में ले सकते हैं। और चलिए मैं बताता हूँ आप इस योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF डाउनलोड हो जाता है और ऊपर एक दिया है ऑप्शन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आवेदन करें। यहाँ पे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका मोबाइल ओपन हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पहले से पंजीकृत हैं तो यहाँ पे आप लॉगिन करें। आपको यूज़र ID और पासवर्ड डाल के यहाँ पे कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप पंजीकृत नहीं हैं तो आप इस प्रकार से स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है नया उपयोगकर्ता, खुद को पंजीकृत करें। अगर आपके यहाँ कोई बच्ची का जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद से हुआ है तो आप योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नियम और शर्तें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर इसमें डालना होगा जो चालू हो, क्योंकि उस पर OTP आता है। आप पढ़ने के बाद यहाँ पे चेक करने के बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको कुछ जानकारी फिल करना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है बालिका के साथ आवेदक का संबंध। अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो बालिका आपकी बेटी है या सिस्टर है या कौन है, ये आपको यहाँ पे भरना होगा। तो रिलेशन विथ गर्ल चाइल्ड, अगर आप उसके पिता हैं तो यहाँ पे फादर पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे लिखा है आवेदक का मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पे एक अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है जो आपका मोबाइल नंबर चालू हो। तो इस तरीके से मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है क्योंकि इसी पे आपका OTP आएगा। फिर यहाँ पे मिस्टर, कोई लेडीज़ या जेंट्स कौन अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आप उसको भर सकते हैं। और फिर यहाँ पे एप्लीकेंट्स फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम भरने के लिए बोल रहा है तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम भर सकते हैं। फिर मिडल नेम अगर कोई है तो भर लीजिए, नहीं है तो यहाँ पे आप लास्ट नेम भर सकते हैं अपना। इस तरीके से अपना नेम भरने के बाद आपको नीचे आ जाना है। आवेदक के पिता या पति का नाम भरना है। यहाँ पे आवेदक के पिता या पति का नाम, तो आप पिता हैं तो यहाँ पे उसका जानकारी आपको पूरा भर देना है। फादर नेम आपको यहाँ पे भर लेना है।
इस तरीके से मिडल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे भर लेना है। फादर है तो फादर, हस्बैंड है तो हस्बैंड आपको यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से। और फिर आपको सिंपली नीचे टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन इन योर फैमिली, आपके परिवार में, आपके फैमिली में कुल कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैक्सिमम 3 तक ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आप 2 सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। और फिर यहाँ पे परिवार में लड़कियों की संख्या आपको यहाँ पे फिल कर देना है। परिवार में लड़कियों की संख्या यहाँ पे आपको भर देना है जो भी है। अब बॉयज़, यहाँ परिवार में लड़कों की संख्या जो है वो आपको फिल कर देना है इस तरीके से। फिर एप्लीकेंट टाइप, आवेदक का प्रकार, आप शहर से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। रूरल मीन्स शहर होता है, अर्बन मीन्स ग्रामीण होता है, तो आप यहाँ पे एक आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप अपना तहसील सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर आप अपना एड्रेस भर लेंगे, जो भी आपका एड्रेस यहाँ पे लगता है आप एड्रेस अपना भर लेंगे। उसके बाद वार्ड नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपना। और फिर ये सब भरने के बाद वार्ड नंबर में मोहल्ला भी लिख सकते हैं आप, जो भी आपका गांव हो आप लिख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड आपको बनाना होगा, कोई भी आप पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं 6 या 8 अंकों का। इस पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे चेक कर देना है कि आई एम ए रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, आपको ये बॉक्स चेक कर देना है। और फिर यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। कैप्चा आप सेम वही फिल करेंगे और फिर आपको यहाँ पे कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा और आप देखेंगे कि आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है, चूँकि मेरे यहाँ कोई भी बच्ची चाइल्ड नहीं है तो इसलिए मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ से सबमिट करने के बाद आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं आसानी से। और एक बार रजिस्टर करने के बाद आपको एक OTP आएगा और OTP डालने के बाद आप आगे की प्रक्रिया को बहुत ही आसानी से फिल कर सकते हैं। तो यह जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो कृपया आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की रोचक जानकारी मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहता हूँ। तो आप बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।